हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे क्लास 8 का पहला चैप्टर जिसका अभ्यास है वन का के। इसके पहले के पूरे अभ्यास हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप एक बार ज़रूर देखें। मैं उम्मीद करूँगा आपको एक एक चीज़, एक एक सवाल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में वन का के करेंगे। पूरे एक एक सवाल हम लोग करेंगे। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा तो आपको एक एक सवाल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला सवाल, पहले सवाल में क्या है, निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या p बटा q के रूप में व्यक्त कीजिए। इसके पहले के अभ्यास में वन के जे में हम लोगों ने परिमेय संख्या को दशमलव रूप में बदला था और अब इसमें क्या है कि दशमलव संख्या को परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको एक एक चीज क्लियर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल हमारा क्या है, पहला सवाल हम लोग हल करेंगे 0.35। आपको इसको परिमेय संख्या के रूप में बदलना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जीरो के रूप में बदलना होता है, तो इस जीरो को नहीं लेते, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव के बाद 3 इसको लेंगे और दशमलव के बाद 3 पहले अंक पे है तो इसके बटा 10 लगाएंगे, फिर प्लस लगाएंगे यहाँ पे, और ये 5 के बटा में 100 लेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 5 दूसरे नंबर पे आता है, इसलिए बटा हम लोग 100 लेंगे। अब इन दोनों का लासा लेंगे तो लासा 100 आएगा, ठीक है। अब 10 का भाग हम 100 में कराएंगे तो 10 आएगा, 10 का गुणा गुणा 3 में कराएंगे तो 30 हो जाएगा, प्लस 10 का भाग 100 का भाग 100 में कराएंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 5 में कराएंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जोड़ेंगे दोनों को तो 35/100 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग इसको काटेंगे 5 से तो 5 सते 35 और 20 पंचे 100। ये आपका p बटा q के रूप में आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, 0.750, ठीक है। हम लोग इसको हल करेंगे तो इस दशमलव के पहले अगर 0 तो इस अंक को नहीं लेते, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दशमलव के बाद 7 पहले अंक पे है तो बटा 10 करेंगे, फिर प्लस दशमलव के बाद 5 दूसरे नंबर पे है तो बटा 100 कराएंगे, फिर प्लस दशमलव के बाद 0 तीसरे नंबर पे है तो बटा 1000 करवाएंगे, ठीक है। अब इन तीनों का लासा लेंगे तो इसका लासा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। फिर 10 का भाग 1000 में कराएंगे तो 100 आएगा, 100 का गुणा 7 में कराएंगे तो 700 हो जाएगा, प्लस 100 का भाग जब हम 1000 में कराएंगे तो 10 आएगा, यहाँ पे 10 पना 50 हो जाएगा, प्लस 1000 का भाग 1000 में कराएंगे तो 1 होगा, 1 का गुणा 0 में कराएंगे तो 0 हो जाएगा। अब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो 750 भागे 1000, ठीक। अब ये 0 से 0 कट गया तो आपके पास क्या बचा, 75/100। अब ये 5 से कट जाएगा तो 5 का नाम 5 और 5 पंचे 25, यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब भी ये 5 से कट रहा है तो 5 से काट दीजिए, 5 तिया 15, 5 चौको 20। ये आपका आंसर p बटा q के रूप में हमने इसको दिखा दिया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या आपका 2.15। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। अब यहां पे आप देख पा रहे होंगे
दशमलव के पहले 2 है तो हम लोग इसको भी लेंगे। अब अगर 0 होता तो ना लेते, तो 2 प्लस इसके बटा में कुछ नहीं लगाना, दशमलव के बाद 1 पहले अंक पे है तो बटा 10 करेंगे, प्लस दशमलव के बाद 5 दूसरे अंक पे है तो बटा 100 लेंगे। इसके बटा 1 ले लेंगे और इसको हल कर देंगे। तो इसका लासा 100 आएगा, 1 का भाग 100 में कराएंगे 100 आएगा, फिर 2 में गुणा करवा देंगे तो 200 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 10 आएगा, प्लस यहाँ पे 5 आएगा। अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 215 प्लस 100। अब हम लोग इसको 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20, 1 बचा, 5 तियां 15 और 5 से काटेंगे तो 20 पंचे 100, तो ये आपका 43/20 P/Q के रूप में हो गया। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा क्या है, हल करेंगे इसको। सवाल हमारा है 7.010, ठीक है। दशमलव के पहले कोई अंक है तो इसको भी हम लोग साथ में ले लेंगे, प्लस दशमलव के बाद 0 पहले स्थान पे है तो बटा हम 10 लगाएंगे, प्लस 1 दूसरे नंबर पे है तो बटा 100 लगाएंगे, प्लस 0 तीसरे नंबर पे है तो बटा 1000 लगाएंगे, ठीक है। इसके बटा आप ले लीजिए और इन सब का जब हम लोग लासा निकालेंगे तो इन सब का लासा कितना आएगा, 1000 आएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। 1 का भाग जब हम लोग 1000 में कराएंगे तो 1000 आएगा, फिर 7 में गुणा करा देंगे तो 7000 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 0 ही रहेगा, फिर प्लस यहाँ पे 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 0 हो जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो 710 प्लस 1000, 1 0 से 1 0 कटा तो 71/100, ये आपका आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा क्या है, क्या है 10.10। आप इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस दशमलव के बाद 1 पहले अंक पे है तो बटा 10, प्लस 0 दूसरे नंबर पे है तो बटा 100। इसके बटा 1 ले लीजिए। दशमलव के बाद जितने अंक पे जो अंक आएगा उसके बटा में आप उतने ही अंक लगा देना है 0 लगा के नीचे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इन सब का लासा लेंगे तो 100 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 10 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब हम लोग इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1010/100। इससे ये कट जाएगा तो फिर कितना बचेगा, 101/10। ये हमारा P/Q के रूप में आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हम लोग देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल आपका क्या है, 0.015, ठीक है। हम लोग इसको हल करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब दशमलव के पहले 0 इसलिए इसको नहीं लेंगे, अब इस 0 को लेंगे बटा 10 करेंगे क्योंकि दशमलव के बाद पहले स्थान पर है, प्लस फिर दशमलव के बाद एक दूसरे स्थान पे है तो बटा 100, प्लस 5 दशमलव के बाद तीसरे स्थान पे तो बटा 1000। अब इन तीनों का लासा लेंगे तो यहाँ पे 1000 लासा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हमारा 0 ही रहेगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे तो 15/1000। इसको 5 से काटेंगे
तो 5 तियाँ 15, ठीक, और यहाँ पे बटा में 200, 20 पंचे 100, 200। तो ये आपका P बटा Q के रूप में हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जहाँ पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। आपको इस चैनल पे क्लास 8th की पूरी मैथ मिलेगी, क्लास 7th की भी मैथ मिलेगी। इसलिए आप चैनल में पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको इस चैनल पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है हमारा, इसको हम लोग हल करेंगे। 1.05 इसको हल करेंगे तो एक को लेना पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, फिर प्लस दशमलव के बाद 0 पहले स्थान पे तो बटा 10 करेंगे, प्लस दशमलव के बाद 5 दूसरे स्थान पे तो बटा हम लोग 100 करेंगे। फिर इसके बटा एक ले लीजिए और इन तीनों का लासा लेंगे तो 100 आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 100 हो जाएगा और यहाँ पे 0 और प्लस 5। जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो 105 बटा 100 होगा। ये 5 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 21 बटा 20। ये भी आपका P बटा Q के रूप में हो गया, भिन्न के रूप में आपका आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। क्या 2.25 दशमलव के पहले 2 है, इसको ले लेंगे, प्लस दशमलव का 2 पहले स्थान पे तो बटा 10, प्लस 5 दूसरे स्थान पे तो बटा 100। जितने स्थान आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही बटा आपको 0 लगाना है, बस भिन्न करवा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। इनका लासा 100 आएगा तो यहाँ पे 200 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 20 हो जाएगा और यहाँ पे 5। इनको जोड़ेंगे तो 225 बटा 100, ठीक है। जब हम लोग इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 बटा 20। इसको बाद फिर ये कटेगा 5 से, तो 5 नाम 45, 5 चौको 20। ये आपका आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं अगला सवाल। दूसरे नंबर पे क्या कह रहा है, निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें भी आपको P बटा Q के रूप में भी व्यक्त करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। पहला सवाल 2.25, ठीक है। तो हम लोग इसको हल करेंगे तो 2 को लेंगे, प्लस दशमलव के बाद 2 पहले स्थान पे तो बटा 10 लगाएंगे, प्लस 5 दूसरे स्थान पे तो बटा 100 लगाएंगे। इसका बटा 1 लेके इनका हम लोग भिन्न बना देंगे, लासा लेंगे तो 100 आएगा, ठीक है। 1 का भाग 100 में कराओगे तो 100 आएगा, 100 गुणा 2 में करा देंगे 200 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 20 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 5 हो जाएगा। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना, 225 बटा 100। फिर इनको हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा, 45 बटा 20। अभी भी ये कट जाएगा 5 से, तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर, 9 बटा 4। ये आपका P बटा Q के रूप में आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या आपका, 10.5, ठीक है। तो 10 को ले लेंगे, प्लस दशमलव के बाद 5 पहले स्थान पे तो बटा 10 कर देंगे। अब इसको हम लोग भिन्न बना देंगे, बटा 1 लेके, तो इनका लासा कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 100 हो जाएगा और यहाँ पे 5। जब जोड़ेंगे तो 105 बटा 10। ये कटेगा तो 5 से काटेंगे तो 21 पंचे 105, 5 दूनी 10। ये आपका आंसर P बटा Q के रूप में आ गया। अगला सवाल में क्या है हमारा, 8.625। इसको हम लोग हल करेंगे तो 8 को ले लेंगे, प्लस
दशमलव बाद 6 पहले स्थान पे तो बटा 10 प्लस 2 दूसरे स्थान पे तो बटा 100 प्लस 5 तीसरे स्थान पे तो बटा 1000। ठीक है, इसके बटा 1 ले लीजिए। आप इन सब का लासा ले लेंगे हम लोग तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 का भाग 1000 में कराएंगे तो 1000 आएगा, फिर गुणा कराएंगे तो यहाँ पे 8000 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 600 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 20 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो 8625 बटा 1000। ठीक, जब हम लोग इसको 5 से काटेंगे तो हम लोग इसको 5 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1725 बटा 200। अभी भी ये 5 से कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 345 बटा 40। अभी भी ये 5 से कट रहा है, 5 छक्का 30, 5 नाम 45 बटा 5 अठे 40, तो 69 बटा 8 आपका आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा क्या है, 16.375। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हो, एक एक सवाल आपको क्लियर हो रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। अब इसको क्या लेंगे हम लोग, 16 प्लस दशमलव के बाद 3 पहले स्थान पे तो बटा 10, 7 दूसरे स्थान पे है तो बटा 100 प्लस 5 तीसरे स्थान पे है तो बटा 1000। इसके बटा आप 1 ले लीजिए। इन जब सबका लासा लेंगे हम लोग तो 1000 लासा हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16000 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 300 प्लस यहाँ पे 70 और यहाँ पे 5। ठीक, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 16375 बटा 1000। अब इसको हमें 5 से काटना पड़ेगा, तो जब इसको हम 5 से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 3275 बटा 200। आप काट के देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम इसको काटेंगे 5 से तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 655 बटा 40। अभी भी ये 5 से कट जाएगा तो 5 एकन्नम 5, 5 दिए 15, 5 एकन्नम 5, 5 अठे 40। ये आपका P बटा Q के रूप में आंसर हो गया। तो हमारा 1 का के पूरा कंप्लीट हो गया। एक एक सवाल हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल में पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपको इस चैनल पे हर रोज़ क्लास 8th की मैथ शाम 8 बजे आपके पास चैप्टर वाइज पहुंच जाएगी। और साथ साथ क्लास 7th की मैथ बहुत जल्दी ही हम लोग शुरू करने वाले हैं। अगर आपका प्यार और सपोर्ट अच्छा रहा तो हम लोग इस चैनल पे बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और कोई भी किसी भी सवाल में कोई डाउट होता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे आप एसएमएस करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।